दक्षिण अफ्रीका में स्थित बोत्सवाना भारतीय समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण तब बना जब भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 11 से 13 नवंबर तक अपने राज्य के दौरे के दौरान बोत्सवाना की संसद और गैबरोन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था को विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। भारतीय उच्चायुक्त श्री भारत कुमार कुथाती के आमंत्रण पर ब्रह्मा कुमारीज के सदस्य 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हुए। 12 नवंबर को बोत्सवाना की संसद में आयोजित स्वागत समारोह में ब्रह्मा कुमारीज की प्रतिनिधि मंडली केन्या से बीके प्रतिभा बहन, जिम्बाब्वे से उर्वशी बहन, दक्षिण अफ्रीका से दीप्ति बहन, गैबरोन से उषा बहन तथा मैरी भाई उपस्थित रहे। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने सभी प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से व्यक्तिगत अभिवादन किया और उनकी सेवाओं की सराहना की। मध्य प्रदेश सागर के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर प्रांगण में सागर विधायक श्री शैलेंद्र जैन जी द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस पावन कथा का वाचन सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित इंद्रेश उपाध्याय जी द्वारा किया जा रहा है। कथा के दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्था से बीके सीता दीदी, संध्या दीदी एवं अन्य बहनों ने पंडित उपाध्याय जी से सौहार्दपूर्ण भेंट कर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की तथा ईश्वरीय सौगात प्रदान की। कार्यक्रम में पहुंचे प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता श्री आशुतोष राणा जी से भी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय भेंट दी और आध्यात्मिक संदेश साझा किया। इस अवसर पर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी को ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आने का विनम्र निमंत्रण भी प्रदान किया गया, जिसे उन्होंने ससम्मान स्वीकार किया। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 3 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। यह कॉन्फ्रेंस संस्था के एजुकेशन विंग द्वारा आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी अवेकन एजुकेटर्स फॉर एन एनलाइटन जनरेशन। ओपनिंग सेशन में AICTE के डायरेक्टर डॉक्टर अमित दत्ता ने कहा कि बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से मनुष्य का लाइफ गोल छोटा हो गया है। पहले एजुकेशन सोसाइटी बिल्डिंग का माध्यम था, लेकिन वैल्यू सिस्टम कमजोर होने से उसका प्रभाव कम होता गया। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है टीचर के रियल डिग्निटी और कंपैशन को वापस लाने की। दो तरह के शिक्षक बचे हैं, जिनकी संख्या बहुत अधिक है एक्सीडेंटल। कुछ और बनना चाहते थे, कुछ नहीं बन पाए, शिक्षक बन जाओ। और इंडेंजर्ड स्पीशीज, जो खतरे में है, वो पैशनेट टीचर्स, बहुत ही कम संख्या, गिनती के बचे हैं। भारत सरकार अभी शिक्षा सम्मान देती है ना, बेस्ट टीचर अवार्ड। आप पूछिए प्रक्रिया को जब ढूंढते हैं तो अच्छे शिक्षक ढूंढने में कितनी तकलीफ होती है। आवेदन तो 10,000 लाखों आते हैं। तो गुरुत्व, गुरु का गुरुत्व कहीं खो गया, और गुरुत्व विहीन जो हो जाता है वो धरती छोड़ देता है ना। तो आवश्यक है उस गुरुत्व को वापस लाना। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर संजय कौशिक ने कहा कि हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी माइंड जरूरी है। आज डिप्रेशन सबसे बड़ी डिसीज बन चुका है और इसका मेन रीजन है एजुकेशन में स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज की कमी। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को एक यूनिक कंट्रीब्यूशन बताया। हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप आज की डेट में देखेंगे, सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारी कोरोना के अलावा अगर कोई थी या है वो डिप्रेशन की है।
हर कोई, और वो शायद इसीलिए है कि मेंटली हम लोग स्वस्थ नहीं है, हम लोग समझ नहीं पा रहे चीजों को। स्माइल, ये इतने सब लोग जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबके चेहरे पे किसी भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार या कहीं पे भी किसी भी मीटिंग के अंदर यहीं देख रहा हूं कि सबके चेहरे पे स्माइल है। ओआरसी की डायरेक्टर राजयोगिनी आशा दीदी ने कहा कि इंसान बहुत कुछ सीख चुका है, लेकिन ह्यूमन वे ऑफ लिविंग भूल गया है। अवेयरनेस हमें सेल्फ कनेक्ट करती है और क्रिएटिव बनाती है। अवेयर टीचर अपनी भी क्षमता बढ़ाता है और स्टूडेंट्स की पोटेंशियल भी पहचानता है। दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्र की निदेशिका राजयोगिनी शुक्ला दीदी ने कहा कि टीचर सोसाइटी का गाइड होता है और कैरेक्टर बिल्डिंग उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि हम इंट्रोस्पेक्ट करके अपने आप को आत्मा समझें, मेडिटेशन करें, मैं मालिक हूं, कर्मेंद्रियां मेरी प्रजा हैं, जो हम उच्चारण की बात कह रहे थे, सोच की बात कह रहे थे, सब हमारे नियंत्रण में है। आज मुख से निकलता है, मैं ये बोलना तो नहीं चाहती थी, मेरे मुख से निकल गया। आपकी बिना परमिशन के काम हो गया। आप कैसे मालिक हैं? अपने मालिकपन की जब सीट पर हम आते हैं, तब ये कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं। जब हम अपनी सीट को छोड़ते हैं, तो ये कर्मेंद्रियां बगावत करती हैं। अतः मैं आत्मा हूं, मालिक हूं। अपने अंदर के गुणों को सुजाग करें और उनको कर्म में ट्रांसलेट भी करें। जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाने का कर्तव्य किसी और के हाथों में नहीं है, आपके हाथों में है, या माता पिता के हाथों में है। माता पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं, तो बच्चों के अंदर सद्भाव और सद्भावनाओं का जागृत करना आपका परम कर्तव्य बनता है। परंतु वो परम कर्तव्य को आप अपने जीवन में तभी ला सकते हैं जब नैतिकता के साथ आध्यात्मिकता की पुष्ट हो। प्रोग्राम में गुरुदत्त अरोरा, चेयरमैन जेबीएम यूनिवर्सिटी, एसपी गोयल, वाइस प्रेसिडेंट एमएआईटी, नुपुर प्रकाश वीसी, दिल्ली नॉर्थ कैंपस यूनिवर्सिटी और डॉक्टर कमलेश मीना, इग्नू जयपुर जैसे कई एजुकेशन एक्सपर्ट्स मौजूद रहे। इवेंट में 300 से ज्यादा एजुकेटर्स ने हिस्सा लिया। वहीं समापन सत्र में बोलते हुए एमईटी विश्वविद्यालय लिबरल आर्ट्स के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार झा ने कहा कि शिक्षा केवल सूचनाएं नहीं, संस्कारों का परिवर्तन है। मन को नहीं, हृदय को शिक्षित करना ही असली शिक्षा है। इग्नू जयपुर के सहायक क्षेत्रीय निदेशक कमलेश मीणा ने कहा कि शिक्षक जागरूक हो तो पीढ़ियां प्रबुद्ध हो जाती है। नवल्स नेशनल एकेडमी गोरखपुर के निदेशक डॉक्टर विनय कुमार झा ने कहा कि अहंकार मनुष्य को भारी बनाता है, जबकि आचरण ही प्रेरणा देता है। संस्था की वरिष्ठ राजू शिक्षिका बीके किरण बहन ने मानसिक प्रदूषण से मुक्ति हेतु राज्यों को आवश्यक बताया। हम बात करते हैं कि हमारे पास टीचर है, नहीं है। हमें टीचर नहीं चाहिए, हमें गुरु चाहिए। हम एक गुरुकुल परंपरा से आते हैं और all sitting here must understand the distinction between a guru and a teacher. A teacher will simply teach you, but a guru will reach you. A teacher will simply instruct you, but a guru will construct you. आज देखिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। इस देश को नशा मुक्त बनाने का अभियान ले लीजिए, चाहे राजयोग, एजुकेशन, मेडिटेशन या आध्यात्मिकता के माध्यम से इनलाइटेंड सिटीजन बनाने का मसला हो, या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमारे बच्चों के लिए कैसी हो उसका मसला हो। आपने इनका जिम्मा लेकर इस देश में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। शिक्षा प्रभा के क्षेत्रीय संयोजक प्रोफेसर मुकेश कुमार ने श्रेष्ठ स्मृतियों में जीने और कृतज्ञता के महत्व पर बल दिया। कार्यक्रम में थॉट लैब, पैनल डिस्कशन व योग अनुभूति शामिल रही।
मेडिकल प्रभाग द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान का इंदौर जोन में भी शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ज्ञान शिखर में किया गया, जिसमें राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से नशा छोड़ चुके 254 विजय योद्धाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी रहे। उन्होंने कहा कि जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा महावीर है। उन्होंने नशा छोड़ चुके लोगों की सराहना करते हुए कहा कि नशा मुक्त होने वाला व्यक्ति सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार और समाज का जीवन बदल देता है। ब्रह्मा कुमारी बहनों को उन्होंने पारस मणि बताते हुए कहा कि उनकी संगति और तपस्या से इंसान का जीवन सोने की तरह चमक उठता है। आगे उन्होंने युवाओं से कहा कि नशा करना है तो देश सेवा और समाज निर्माण का नशा करें। कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो देश पे बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। इसलिए कि कोई एक व्यक्ति नशा करता है तो वो व्यक्ति नहीं होता, उसका प्रभाव उसके परिवार पे पड़ता है, उसका प्रभाव मोहल्ले में, समाज में पड़ता है, आने वाली पीढ़ी में पड़ता है। और इसलिए एक व्यक्ति के नशा करने से एक पूरी यूनिट होती है, वो प्रभावित होती है। तो आपने 250 लोगों को ठीक नहीं किया, मेरे को ऐसा लगता है 25,000 लोगों को ठीक किया, 25,000 लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। तो ये बहुत अच्छा काम है। देखिए, मैं तो एक बात और कहता हूँ कि नशा होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। बिना नशे के तो हनुमान जी को नशा था राम जी की सेवा करने का। नशा चंद्रशेखर आज़ाद को था, भगत सिंह को था, राष्ट्रभक्ति का नशा। यदि राष्ट्रभक्ति का नशा नहीं होता तो फिरंगियों की गोली के सामने वो छाती खोल के नहीं खड़े होते, फांसी के फंदे को नहीं चूमते होते, क्योंकि उन्हें भारत माता को आज़ाद कराने का नशा था। नशा होना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को है देश को आगे बढ़ाने का। मेडिकल विंग के सेक्रेटरी और अभियान के प्रणेता बी के डॉक्टर बनारसी भाई जी ने कहा कि राजयोग के अभ्यास से आनंद देने वाले हार्मोन सक्रिय होते हैं, जिससे नशे की लत से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। अभियान के 36 नशा मुक्ति रथ अब तक देश भर में करोड़ों लोगों को संकल्प दिला चुके हैं। 4 मार्च को डॉक्टर अंबेडकर भवन में दिल्ली में साइन हुआ। उसमें कौन थे? कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी थे, आपके स्टेट के। स्टेट मिनिस्टर रामदास अठावले थे, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, चेयरमैन सभी भरे थे, उनके सामने साइन हुआ। जब साइन हुआ तो उन्होंने कहा कि 3-3 मास का रिपोर्ट दीजिए। जब ये रिपोर्ट हमने दिया तो हमको भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट से, नारकोटिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का लेटर आया, बनारसी भाई हम भी आपके साथ MOU करना चाहते हैं। सर हम रेडी हैं। 4 दिसंबर को, 22 दिसंबर को स्वतंत्र भवन में MOU साइन हुआ और तब से लेकर के आज तक सर 4 करोड़ लोगों तक हम पहुंचे हैं, 3.5 करोड़ लोगों को प्लेज दिलाए हैं। इंदौर जोन की निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने विजय योद्धाओं को दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया। MJ मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में नृत्य, नाटिका, गीत प्रस्तुति के साथ सभी अतिथियों ने नशा मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विजय योद्धाओं को मेडल एवं सम्मान प्रदान किया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे अब आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।